जी मैम। Good morning, everyone. Good morning. Can I see some more faces having a good smile, spending your Sunday with yourself? Amazing. Tap yourself. Giving your body value, giving time to yourself is an amazing thing. And when you tap yourself, you add extra supplements to your cells. We keep on eating supplements, right? To keep our body strong. But you know what is the best supplement for our body? Self praise and being recognizing all the good things and qualities in ourselves, the initiatives we take, the courage we take, the confidence we have, the motivation to take actions ourselves, that multiplies your cells. So जब आप praise करते हो, thank you my body giving me this realization that these 2 hours are so special for myself. So this brings lot of praise, supplement, encouragement, and healing to your own body. Now, how many of you want a happy and fulfilled life? Type me in the chat box. एंड आई ऑलवेज बिलीव यूनिवर्स हर वक्त हमारी बात सुन रही है. पता नहीं जब मैं ये मांग रही हूं और उसी वक्त मुझे भगवान कहते तथास्तु. सो ऑल ऑफ यू हु वांट अ हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू राइट मी सो दैट किसी की भी बात, इनफैक्ट सबकी बात भगवान इस वक्त सुन ले और सबको एक साथ कह दे तथास्तु. अमेजिंग. हाउ मेनी ऑफ यू वांट हेल्दी माइंड एंड बॉडी? यस. हाउ मेनी ऑफ यू वांट हेल्दी माइंड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडीज? टाइप मी एंड आई विल से तथा अस्तु कि भगवान हम सबकी ये इच्छा सुने, हम सभी को हेल्दी माइंड और तंदुरुस्त शरीर दे. एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट लविंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप्स? कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरे अपने घर में सबके साथ लविंग और पीसफुल रिलेशनशिप हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? एंड तथास्तु तथास्तु तथास्तु. भगवान हम सबकी ये इच्छा सुने, बिकॉज वी ऑल डिजर्व दिस. एंड राइट डाउन इन द चैट बॉक्स DM, दैट इज आई डिजर्व मोर. जो आज मैं लाइफ जी रही हूं, इससे मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करती हूँ, ताकि यूनिवर्स को ये पता लगे ये दिल मांगे मोर एंड आई एक्चुअली डिजर्व मोर. अमेजिंग. सो विद दिस ब्यूटिफुल नोट I start this beautiful journey of emotional detox with all of you. ठीक है. सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक बहुत प्यारे क्विज के, दिस ट्रू एंड फॉल्स के गेम के साथ. मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखाऊंगी. अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट, ये इमोशन मेरे साथ कनेक्ट करती है, तो आप लिखोगे ट्रू के लिए T. और अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट, ये इमोशन मैं ऐसा नहीं सोचती, तो आप अब लिखोगे F फॉर द फॉल्स. करेक्ट. सो स्टेटमेंट कनेक्ट करती है आपकी इमोशन से तो T लिखना है, कनेक्ट नहीं करती तो F लिखना है. जैसे हर गेम के रूल्स होते हैं, इस गेम का भी रूल है. रूल बहुत सिंपल है. रूल है कि आपको स्पीड स्पीड और स्पीड मेंटेन करनी है. मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं है. जैसे ही जो भी चीज आपके साथ कनेक्ट करती है कि हाँ ये चीज इमोशन मैं अक्सर करती हूँ, तो यू विल राइट डाउन T. एंड अगर नहीं करते हो तो फॉल्स. ठीक है जी. रेडी हो तो लिख दो R इन द चैट बॉक्स कि बिल्कुल रेडी हैं इस ट्रू एंड फॉल्स की गेम के लिए. एंड डोंट वरी, यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा. आप अपना इमोशनल स्टेट सिर्फ देख रहे हो कि मेरी कौन सी इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में अच्छी तरह से पीस, abundance और हैप्पीनेस नहीं इंजॉय कर पाती. अमेजिंग. सो एवरीबडी इज रेडी टू प्ले दिस ब्यूटिफुल गेम. सबसे पहला सवाल, टाइम इज द बेस्ट हीलर. अगर आपको लगता है ये मेरे लिए ट्रू है तो T लिख दो. अगर आपको लगता है फॉल्स है तो F लिख दो. ठीक है. कितने लोग ये सोचते हैं कि समय तो सब कुछ ठीक कर ही देता है. ओके. हमने बचपन से यही सुना है, राइट. सभी के लिए ट्रू है. ओके. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो आपके अपने पार्टनर के साथ कोई थोड़े समय पहले या बहुत समय पहले कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो आज भी आपको याद आए तो पेन करते हैं. सो इज द टाइम हीलर? नहीं. टाइम सिर्फ एक ब्लैंकेट है जो कुछ समय के लिए आपके पेन को कवर कर देता है.
मगर असली हीलिंग कब होती है? जब आप उन इमोशनल वुंड्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो, जो आज आप इस 2 घंटे में सीखने वाले हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव टू कीप एवरीवन हैप्पी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मुझे घर में खुश, सुख और शांति रखने के लिए, कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए सभी को खुश करना जरूरी है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट आई हैव टू कीप एवरीवन हैप्पी, ताकि घर में कन्फ्लिक्ट ना हो? ओके, ट्रू, फॉल्स, मिक्स्ड आंसर्स आने शुरू हो गए। करेक्ट। बचपन से क्या सुनते हैं? दूसरों को खुश करोगे सब कुछ ठीक रहेगा। करेक्ट, यही हम सुनते आए हैं। लेकिन सच बताओ, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि हम सभी को खुश कर पाए? आप एक को खुश करते हो, दूसरा नाराज हो जाता है। दूसरे को खुश करते हो, पहला नाराज हो जाता है। और सबको खुश करने के चक्कर में हमारी बॉडी की सारी एनर्जी खत्म होती जाती है। और क्या होता है? हमारी खुद की इमोशंस का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में आ जाता है। मतलब अगर लोग खुश हैं तो हम खुश हैं, अगर लोग खुश नहीं हैं तो हम खुश नहीं है। करेक्ट। सो आज हम और कुछ सीखे ना सीखे, 100% ये सीखने वाले हैं कि मैं अपनी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल वापस कैसे लूं। करेक्ट। सो इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप सब लोग अपने हार्ट पे अपने हाथ रखो। कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड रिपीट आफ्टर मी 3 टाइम्स। बिल्कुल दिल से बोलना है, हो सके तो हल्का सा लाउडली बोलो। आई चूज टू टेक द रिमोट कंट्रोल ऑफ माई लाइफ right now, right here. I choose to take the remote control of my life right now, right here. एक बार फिर से दिल से, I choose to take the remote control of my life right now, right here. अमेजिंग। अब जरा चैट बॉक्स में लिखना, कैसा फील कर रहे हो इतना बोलने से ही कि मैं अपनी लाइफ में अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने को तैयार हूं। गुड, काम, पीसफुल। कैसा फीलिंग आ रही है इतना बोलने से ही कि बस सबको रिमोट कंट्रोल दे दे के थक गई हूँ। नाउ आई विल टेक द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ इन माई ओन हैंड। लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। गुड, अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग जी, बहुत बहुत अमेजिंग। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, फीलिंग बेटर, वंडरफुल। कितने लोग ये सोचते हो पॉजिटिव थिंकिंग इज इनफ टू इरेज नेगेटिव इमोशंस? मतलब अगर मेरी सोच पॉजिटिव है तो नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे खत्म हो ही जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस इज ट्रू? Okay, again, mixed answers. Be very genuine about your feelings. Nobody is judging anybody here. आपके मन में क्या लगता है आपको? ठीक है, कि आपको लगता है कि अगर मेरी जो है सोच पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे निकल जाएंगी? आंसर इज नो। एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपके किचन में 5-6 दिन का गार्बेज पड़ा है, कूड़ा पड़ा हुआ है। क्या अगर आप पूरे किचन में परफ्यूम डाल दोगे, क्या उस कूड़े की बदबू चली जाएगी? नहीं। क्या होगा? थोड़े समय के लिए सबसाइड करेगी, बट वो वापस आएगी। इसी तरह सोचो, किचन की तरह हमारा माइंड है, और गार्बेज जो कूड़ा किचन में होता है, एग्जैक्टली वो इमोशनल वूंड, फियर, शेम, गिल्ट, जो गार्बेज हमने अपने माइंड में भरा हुआ है वो है। आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग से थोड़े समय के लिए दबा सकते हो, मगर रिलीज नहीं कर सकते। असली रिलीज कब होता है? जब आप सही तरीके के टूल से उन इमोशंस को अपने अंदर से निकालते हो। एग्जैक्टली वैसे ही कि जब तक उस कूड़े के ढेर को आप किचन से बाहर नहीं फेंकोगे, बदबू नहीं जाएगी। अमेजिंग। नाउ आप में से कौन कौन लोग ये बिलीव करते हो कि अगर मेरा हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी ये सब बैलेंस हो गया तो मेरी लाइफ द बेस्ट हो जाएगी? राइट, टी बी द बेस्ट। अगर मेरा हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी बैलेंस हो गया, माई लाइफ इज द बेस्ट। अमेजिंग। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बिकॉज मैं यही बिलीव करती हूँ। पता नहीं ब्रह्मांड किस वक्त मेरी किस बात को पकड़ ले, तो अच्छी अच्छी बातों को फटाफट मैनिफेस्ट करे। राइट नाउ व्हाट इज माई गोल? माई गोल इज वेरी सिंपल, कि मैं आपको दिखाऊं कि हम अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं,
easily using 5,000 टाइम प्रूवन मेथड। और उस मेथड को यूज करके आप अपने महीनों के समय बचा सकते हो, प्रूवन तरीके से अपना हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कर सकते हो। सो लिटिल ब्रीफ अबाउट मी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुचि। मैं एक बहुत सिंपल हाउसवाइफ थी एंड कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, गुरु कुछ भी नहीं हूं। सिंपल एक हाउसवाइफ। आई हैव गॉट 2 daughters एंड अ लविंग हस्बैंड लाइक मोस्ट ऑफ यू। एंड मैंने एक चीज डिस्कवर की बेसिकली, कि हम सब की लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी की एनर्जी सेंटर से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी हेल्थ है, रिलेशन है, करियर है, मनी है, स्पिरिचुअलिटी है। और जब हम अपनी बॉडी के चक्रास को बैलेंस करते हैं तो ये सारी चीजें बैलेंस होने लगती हैं। एंड आई हैव हेल्प more than 5,000 ladies, women to balance their health, relation, career, money and spirituality by using 100% proven methods। ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट जो 10 साल से हस्बैंड वाइफ के टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से बहुत स्ट्रगल कर रही थी, जब उन्होंने अपने सकराल चक्रा को बैलेंस किया तो उनके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए। 10 साल की मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हुई एंड अब एक दूसरे को वो समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग और एक रेपो के साथ, वेयर दे हैव सिंपैथी फॉर ईच अदर, इमोशनल कनेक्शन के साथ रहते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि जब भी मैं आपको किसी भी एक्सक्यूज मी, कि जब भी मैं आपको किसी विमेन का टेस्टिमनी दिखाऊंगी तो आपने क्या कहना है, एक छोटा सा GBU लिख देना है। सो राइट डाउन गॉड ब्लेस यू, अमेजिंग, नीतू जी वंडरफुल। क्योंकि मेरा मानना है जो दुआएं हम लोगों को देते हैं वो सब हमारे पास आती हैं, तो हमें किसी को भी दुआ देने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। सो मोर मोर ब्लेसिंग्स टू हर, क्योंकि अपने सकराल चक्र को बैलेंस करके शी बैलेंस द रिलेशनशिप विद द पार्टनर। नाउ मेरे साथ बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग, पास्ट के ट्रॉमास, इनर चाइल्ड हीलिंग, इन सब पे काम कर चुके हैं, अपनी बॉडी से इन चीजों को निकाल चुके हैं, सुसाइडल थॉट से बाहर आ चुके हैं और अब पीसफुल लाइफ अपनी जीते हैं विद कॉन्फिडेंस। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और मैं किसी को भी कोई मेडिसिन रोकने को सडनली नहीं मना करती। मैं सिर्फ एक सिंपल चीज जानती हूँ कि भगवान ने हमारी बॉडी में ही एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बनाया हुआ है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसके थ्रू हम अपनी बॉडी को कैसे बेटर रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने HRCMS को बैलेंस कर सकते हैं। इन दिस लास्ट 7 years ऑफ जर्नी, जहां मैं 5,000 लेडीज को ऑलरेडी ये रास्ता दिखा चुकी हूँ और सक्षम बना चुकी हूँ अपनी लाइफ में अपने HRCMS को हमेशा बैलेंस करने का। इस जर्नी में मुझे बहुत सारे रिकॉग्निशंस मिले, जिसके लिए मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जिसमें मुझे सबसे पहले विमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड अवार्ड मिला फ्रॉम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली शीला दीक्षित मैम। इसके अलावा आई एम global license holder of sensory energetics and I have learned this from the only one person who is the founder, जो आपकी बॉडी के पंचभूतम को यूज करके बॉडी की एनर्जीज को कैसे अलाइन करें ये सिखाते हैं। और मैं इसकी अब इंटरनेशनल सेशंस लेती हूँ। साथ ही साथ मैं विकी की प्रेसिडेंट हूँ, हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। एंड आई एम अ TEDx स्पीकर। ऑल्सो आई एम एन ऑथर ऑफ अ बुक रूट्स ऑफ अबंडेंस मैनिफेस्ट मिरेकल्स, जिसका मतलब है आपकी बॉडी ही आपकी लाइफ में अबंडेंस की सबसे बड़ी स्रोत है। इट्स द मेन सोर्स ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। एंड ऑल्सो आई एम ब्लेस्ड, इस जर्नी में मुझे बहुत सारे लोगों से और रिकॉग्निशंस मिले जो कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि सुषमा सेठ जी, जो कि कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की मदर बनी। इसके अलावा आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मास्टर शेफ विकास खन्ना, जो हमारे टीवी शो के बहुत बेहतरीन जज हैं। आई ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम जय मदान जी, जो कि एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। इनसे मैंने सीखा कि जब प्रैक्टिकली चीजें हम लाइफ में उतारते हैं तो कितने रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं। महक चहल, लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ नागिन 6 से भी मुझे अवार्ड मिला। एंड अनिल कपूर के जीजा जी, ब्रदर इन लॉ संदीप मारवा, जो कि मीडिया की फील्ड में एक बहुत बड़े आइकॉन है, इन्होंने मेरा एक आर्टिकल बुक में पब्लिश करा के
मुझे अपनी लाइफ को और ज्यादा दूर तक एक्सप्लोर करने का, लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। अब ये सारे रिकॉग्निशंस जो मुझे मिले, इन सब के लिए तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ। बट मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग इज दैट आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग चेंज एंड डिफरेंस इन 5,000 प्लस women's लाइफ, जो कि अब चैन से रहती हैं, हेल्दी रहती हैं, कॉन्फिडेंट उठती हैं और पीसफुली सोती हैं। सो दैट इज व्हाट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। और अगर अब आप सोच रहे हो कि कैन यू ट्रस्ट मी, सो माय आंसर इज वेरी सिंपल, यस, यस, yes, not because of my achievement, but because of the transformation I have been able to bring in 5,000 plus women. चलो, ये तो हुआ कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हम इस 2 घंटे में करने क्या वाले हैं। नाउ हीलिंग कोई मैजिक नहीं है, और मैं कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलती जिससे लोगों को लगे कि शायद पता नहीं कौन सा जादू हो जाएगा यहाँ पे और सब कुछ ठीक होगा। नहीं, हीलिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्या क्या है। क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि हमारे अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, हम एग्जैक्ट राइट हीलिंग दे ही नहीं पाएंगे। सो मेरा मकसद है इस 2 घंटे में आपको मदद करूं, आप अपनी कुछ ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करो, जिससे आपको पता लगे कि आप अपनी लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस कैसे ला सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या क्या असर आ रहा है, एंड उसके बाद हम मेरी सिग्नेचर टेक्निक पे काम करेंगे, जो आपको हेल्प करेगी अपनी बॉडी में एनर्जीज को शिफ्ट करना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसके अंदर, कि जब आप आइडेंटिफाई करते हो ब्लॉकेजेस, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप ये नहीं देख पाओगे मेरी बॉडी में जो इमोशंस ब्लॉक्ड है, उनका मेरी बाहरी दुनिया में क्या रिजल्ट आ रहा है, आप उस कॉम्बिनेशन को ज्वाइन किए बिना हीलिंग नहीं शुरू कर सकते। वैसे ही मान लो जैसे हम किसी डॉक्टर पे गए, तो क्या डॉक्टर हमारा उसकी चेयर पे बैठते ही तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देगा? क्या वो ऐसे करते हैं? आप जाके बैठे और उसने कहा चलो जी इन्हें ओटी में ले जाओ, इनका ऑपरेशन होगा? नहीं, राइट। पहले वो कुछ टेस्ट करेगा, कुछ बातचीत करेगा, कुछ डायग्नोस करेगा, एंड उन टेस्ट और बातचीत के बाद डिसाइड करेगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। इसीलिए आपको अपनी बॉडी में कौन सी चीज पे काम करना है, कौन सी एनर्जीज को ठीक करना है, और उससे आपकी लाइफ में बाहर क्या असर आएगा, आपके रिलेशनशिप्स में क्या ब्लॉकेज है, आपके करियर में क्या है, हेल्थ में क्या है, वो पता करने के लिए क्या जरूरी है, एग्जैक्ट रीजन पता करने जरूरी है। सो इन दीज 2 आवर्स यू विल गेट द क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, एंड साथ ही साथ आपको पता लगेगी एक सिग्नेचर टेक्निक जिससे आप अपनी लाइफ में पीस ला सकते हो और अपनी बॉडी को इमोशनल फ्रीडम दे सकते हो उन सारी इमोशनल वूंड से जो आपने अभी तक अपनी बॉडी में स्टोर किया हुआ है। बट बिफोर गोइंग अहेड, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई आर यू हेयर? आप यहाँ किस लिए हो? आपको क्या चैलेंज आ रहा है? सो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आपको चैलेंज है हेल्थ से रिलेटेड, बार बार हेल्थ खराब होती है, तो आप लिखिए एच। अगर आपको लगता है मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड चैलेंज है, बार बार मेरे रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, सेम पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, तो यू विल राइट डाउन आर। एंड अगर आपको लगता है मेरा करियर स्टक है, कितनी भी कोशिश कर लूं आगे ही नहीं बढ़ पाती, यू विल राइट डाउन सी। अगर आपको लगता है मनी को लेके चैलेंज है, मतलब हमेशा सर्वाइवल मोड में रह जाती हूँ, ग्रोथ नहीं होती, सेविंग्स नहीं बढ़ती, सो यू विल राइट डाउन एम। एंड अगर आपको लगता है मुझे मन की शांति ही नहीं मिलती, आई एम ऑलवेज फुल ऑफ एंजाइटी एंशियसनेस, सो यू विल राइट डाउन एस। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू नो योर वाई, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम आगे कुछ जान पाए। स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, रिलेशन, एचआर, ओके। चलिए,
नाउ लेट अस मूव अहेड। अच्छा, आप लोगों में से कितनों ने सुना है कि हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो एग्जैक्टली कंट्रोल करते हैं हम कैसा महसूस कर रहे हैं? हैव यू एवर हर्ड दैट आवर बॉडी हैज सम एनर्जी सेंटर्स? क्या किसी ने कभी सुना है? एनी आइडिया? यस, नीतू ने सुना हुआ है। ओके। ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड, अमेजिंग। सो ये एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के लाइफ एनर्जी के फ्लो को गवर्न करते हैं। मतलब हम फिजिकल और इमोशनल स्टेट में जैसे भी हैं, ये हमारे इन एनर्जी सेंटर से फ्लो होने वाली एनर्जी के हिसाब से होता है। अगर हमारी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो हो रही है ये पॉजिटिव है, हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी फिजिकल और इमोशनल स्टेट हेल्दी होती है। और अगर ये एनर्जी वीक है तो हम फिजिकली और इमोशनली भी डाउन रहते हैं। एब्सोल्युटली राइट प्रीति, टैप योर सेल्फ। टैपिंग इज द सप्लीमेंट ऑफ आवर बॉडी। सो से यस, इट इज नोन एज चक्रा। सो प्रोमिनेंटली कितने चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में? सबसे इंपॉर्टेंट कितने चक्रास हैं? अगेन टैप योर सेल्फ। अपने सेल्स को सप्लीमेंट देते रहा करो। हर छोटे काम पे अपने आप को टैप किया करो। 7 7 7, अमेजिंग। 7 होते हैं, यस। सो सभी लोग जिन्होंने 7 लिखा है, टैप योर बॉडी एंड से यस, यू नो समथिंग बेटर देन मेनी अदर्स, बिकॉज टैपिंग योर सेल्फ गिव्स एक्स्ट्रा डोज ऑफ स्माइल टू योर फेस एंड सेल्स। ना हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक। बट हमारी बॉडी में हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी को 5 चक्रास गवर्न करते हैं, जो रूट चक्रा से स्टार्ट होके थ्रोट चक्रा तक होते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे जाने कि मेरी बॉडी में चक्रास का क्या हालचाल है? तो इसके लिए हम एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। माई वर्कशॉप्स आर ऑलवेज फुल ऑफ फन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज मैं मानती हूं जब तक हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझते नहीं है, हमारी बॉडी अच्छी तरह से खुल के इंजॉय नहीं करती। सो आर यू रेडी फॉर चक्रा एनालिसिस गेम? राइट डाउन यस अगर आप रेडी हो अपने चक्रा को एनालाइज करने के लिए। वंडरफुल, वंडरफुल जी, अमेजिंग। सो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी। उन क्वेश्चंस की 3 इंटेंसिटीज होंगी। अगर आपको लगता है वो इमोशन मेरे साथ बार बार होती है लाइफ में, तो आप 30 पॉइंट दोगे, 30। अगर आपको लगता है ऐसा कभी कभी होता है, तो आप 20 पॉइंट्स दोगे। और अगर सेम इमोशन आपको लगता है ये तो मेरे साथ होता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है, तो आप 10 पॉइंट्स दोगे। इज दैट क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर आपको क्लियर है कि उस इमोशन की आपकी बॉडी में क्या इंटेंसिटी है, आपने लिखना है। नाउ यू डोंट हैव टू राइट दैट इन द चैट बॉक्स। आप एक चार्ट बनाओगे ऐसा। आई एम शेयरिंग दिस चार्ट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। देखो, ऐसे 5 कॉलम्स बनाओ, और 5 कॉलम्स में सबसे पहले में लिख दो आरसी। सेकंड में लिख दो एससी। नेक्स्ट में लिख दो एसपीसी। उसके बाद लिख दो एचसी एंड देन टीसी। ठीक है, 5 कॉलम्स बना लिया आपने। टाइप डी इन द चैट बॉक्स अगर आपने कॉलम्स बना लिए हैं। टाइप डी। डन। ओके, प्लीज अगेन। देखो, आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं ना रेखा, और उस पे लिखा हुआ है आपने 5 कॉलम्स बनाने हैं। आर सी, एस सी, एस पी सी, एच सी और टी सी लिखना है। आर सी रूट चक्रा, एस सी सकराल चक्रा, एस पी सी सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एच सी हार्ट चक्रा एंड टी सी थ्रोट चक्रा। अभी आप खाली आर सी भी लिख लोगे तो चलेगा। ठीक है, इंटेंसिटी सबको समझ आ गई। अब पहला क्वेश्चन है रूट चक्रा का। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनका आंसर आपने सिर्फ रूट चक्रा के कॉलम में लिखना है। रूट चक्रा हमारी पूरी बॉडी की फाउंडेशन है। रूट चक्रा हमारे एनर्जी सेंटर्स, चक्रास की
मेन मेन बीज चक्र है। जैसे एक मकान की अगर नींव स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, ऊपर जितने फ्लोर्स बनेंगे स्ट्रांग होंगे। तो अगर आपका रूट चक्र स्ट्रांग होता है, आपके बाकी सारे चक्रास का बैलेंस होना इजी हो जाता है। ठीक है, सो रूट चक्र क्या क्या देखता है, आपकी फिजिकल बॉडी देखता है, आपका मेंटल बैलेंस देखता है, और आपके अबंडेंस फाइनेंस को देखता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है रूट चक्र का, क्या आपको लगता है कि आप ओवरवेट या अंडरवेट हो? अपनी एज और अपने हाइट के हिसाब से अगर आपको लगता है मेरा वेट ज्यादा बड़ा या ज्यादा ही कम है, तो आप 30 पॉइंट लिखोगे। अगर आपको लगता है कि ठीक ठीक है तो 20 लिखोगे। अगर आपको लगता है परफेक्ट है तो 10 लिखोगे। एंड यू विल राइट इन विच कॉलम? जो आपने RC का कॉलम बनाया है। ओके, रूट चक्र के कॉलम में अपने पॉइंट्स लिखोगे। हाँ जी, अजय आपने, अजय रबिता आप सबने ये जो स्कोर लिख रहे हो पेपर पे ही लिखना है, क्योंकि अभी कई सवाल आएंगे रूट चक्र के, और उसके बाद आप टोटल करके चेक करोगे। ठीक है, सो राइट इट डाउन इन द शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले हम लोग सुनते हैं रूट चक्र को बैलेंस करने से हरिंदर ने एक दिन में 4 kg कैसे लूज किया? Wow, wow, I'm for today. Yesterday morning, my body weight was 94.7, and now it is 90.6. So, gratitude and let us say GBU to her. God bless you. बिकॉज एक दिन में 4 kg जितना इमोशनल बैगेज अपनी बॉडी से निकालना इज अमेजिंग। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि मेरे अंदर भी जो इमोशनल बैगेज है मैं उसे निकाल दूं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप लोग भी चाहते हो मैं अपने अंदर जो इमोशनल बैगेजेस कैरी कर रही हूँ वो रिलीज हो। तथास्तु। करेक्ट, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर भी रूट चक्रा में ही लिखोगे आप RC के कॉलम में। दैट इज, क्या आपको लगता है कि हर छोटी बात को लेकर मैं बहुत सोचती हूँ? मतलब कभी मैं पास्ट सोच रही हूँ, कभी प्रेजेंट सोच रही हूँ, कभी फ्यूचर सोच रही हूँ, बट दिमाग चलता ही रहता है। देयर आर ऑलवेज थॉट्स रनिंग इन माई माइंड, और मैं कभी भी काम और रिलैक्स नहीं रहती। सो आप 30 लिखोगे अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, 20 अगर कभी कभार करते हो, 10 अगर आप बहुत रेयर या बिल्कुल नहीं करते हो। राइट, इन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग को कम किया और अपने माइंड में पड़े पास्ट के बैगेजेस को लेट गो किया अपने रूट चक्र को बैलेंस करके। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू, आप में से कितने लोग ओवर थिंकिंग करते हो? राइट OT इन द चैट बॉक्स। और अगर आपको लगता है मैं बहुत सारे पास्ट के बैगेज कैरी कर रही हूँ, तो राइट डाउन LG। मैं लेट गो नहीं कर पा रही और कर पा रहा। मतलब इफ यू ओनली डू ओवर थिंकिंग राइट OD, एंड इफ यू ऑल्सो आर नॉट एबल टू लेट गो पास राइट OTLG। कि भाई दोनों ही चीजें चल रही हैं, बिकॉज ये आपके रूट चक्रा की एनर्जीज को ब्लॉक करते हैं। ओके, नाउ इन लोगों ने क्या डिफरेंस देखा जब हाँ, मैं बैलेंस किया? लेट अस सी। एक्चुअली पहले मैं बहुत ज्यादा सोचती रहती थी कि किसी ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता था। मतलब मैं बार बार उस चीज को ओवर थिंक करती रहती थी कि अगर मैं ही सारा काम करूंगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे और क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मुझे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेट देम डू व्हाट दे वांट। मुझे जो करना है मैं वो मेरा पार्ट पूरा कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। और उतना ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस उतना नहीं आ रहा है जितना पहले आता था उन चीजों को लेके। लाइक घर में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, थोड़ा कभी किसी से नोकझोंक हो गई, किसी को अपन ने कुछ बोल दिया, किसी ने अपने को कुछ बोल दिया। पर अब उन चीजों का इतना मतलब स्ट्रेस मैं नहीं ले रही हूँ, आई टेकिंग लाइटली। अमेजिंग। एंड सोनी के साथ क्या पहले हुआ? अगर लेट कोई अस सी। कुछ बोलता भी था तो वो माइंड में चलता रहता था। अब तो वो एकदम खत्म सा ही हो गया है मैम।
अमेजिंग, लेट अस से GBU टू देम। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसा राक्षस है, अगर ये अकेला एक राक्षस हमारी बॉडी से निकल जाए, हमारी हीलिंग 100% बेटर होती है, हमारे ऑर्गन्स पे स्ट्रेस कम आता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप प्रोडक्टिव काम करने शुरू कर देते हो। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपको लगता है कि मेरी लोअर बॉडी में पेन रहता है, जैसे कि लोअर बैक, थाइस, नीज, टांगे, काफ मसल्स, पाँव, पाँव के तलवे, जॉइंट्स? अगर आपको लोअर बैक, लेग, जॉइंट्स इनमें कहीं पेन रहता है तो आप लिखोगे 30। अगर आपको कभी कभार होता है तो 20। अगर आपको बहुत रेयर होता है तो 10। अब भाग्यश्री ने एक हफ्ते में ही अपनी लोअर बैक को कंप्लीटली खत्म किया, रूट चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करके। लेट अस लिसन। लोअर बॉडी एंड मेरे बैक वाज पेनिंग लाइक एनीथिंग, स्टार्ट किया था तभी। अभी मुझे ऑलमोस्ट 90% उसमें फर्क है। आई अमेजिंग। मस्ट से दैट आफ्टर ये मेरा जैसे रूप चक्र का हुआ उसके बाद में मुझ में क्योंकि लिटरली मैं ऐसे पैर बेड पे मारती थी, इतने मेरे काफ में दर्द होता था। मेरी बैक पेन कंप्लीटली चली गई थी एंड आई एम फीलिंग सो लाइट। कंप्लीट Amazing. चली गई है, God पैर bless में you. पेन रहता था। Everybody say God bless you, Bhagyashree. Yes, Yes, मैं everybody say रियली GBU. God bless you. इसलिए मुझे सच्ची मेरा पूरा पेन, मेरा बैक पेन, मेरा थोड़ा काफ में रहता है पैर में, बट मेरा बैक पेन कंप्लीटली चला गया। अदरवाइज मुझे इतना पेन होता था। Wonderful, wonderful. Now let us come to the question number 4 of root chakra. क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई अननोन फियर है, जिसकी वजह से आपको हमेशा बेचैनी या घबराहट रहती है? जैसे कि फ्यूचर में ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है, ये काम कैसे होगा, खर्चे कैसे चलेंगे? क्या ऐसी फियर, अननोन आपके अंदर चलते रहते हैं? आपको घबराहट होती है फ्यूचर को सोच के, स्पेशली फ्यूचर में फाइनेंसिस को लेके अगर आपको ज्यादा घबराहट होती है तो आप लिखोगे 30 पॉइंट। कभी कभार होती है तो 20, बिल्कुल नहीं होती तो 10। नाउ हाउ शी केम आउट ऑफ अननोन फियर्स बाय वर्किंग ऑन हर रूट चक्रा, लेट अस लिसन। मेरे को एक ऐसे ही फेयर होता है, अननोन है, कोई रीजन नहीं है उसका। तो मुझे ऐसे रात, स्पेशली रात को नींद में मैं उठ जाती हूँ और एकदम से घबराहट होती है, एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो मैम मैं कह सकती हूँ कि 80% मुझे रिलीफ मिला है उससे। बहुत रेयर होता है मैम, थैंक यू सो मच। बहुत रेयर होता है कि कभी नींद खुले या एकदम से जान ऐसे हो जाए, बट मुझे बहुत फर्क पड़ा है टैपिंग से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। क्यों, थैंक यू यूनिवर्स का जो हेल्प कर रही है हम लोगों की, पता है। मैम आप एक जरिया होना, जरिया तो आप होना। तो कुछ कुछ पहुंचना होता है राइट टाइम पे, राइट चीजें मिल जाती हैं तो सब सही हो जाता है। तो गाइडेंस बहुत जरूरी होती है मैम। थैंक यू मंजुला जी। अमेजिंग, लेट अस से GBU एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो इन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, बिकॉज एवरी ब्लेसिंग काउंट्स। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सो ये भी RC का है। आपने लिखना है कि क्या आपको लगता है कि आप कोई भी रूटीन ही नहीं फॉलो कर पाते, लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है। सोचती हूँ, चीजें शुरू करती हूँ, मगर कुछ समय बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो शुरू बहुत कुछ करती हूँ और बड़े एंथुजियाज्म से करती हूँ, मगर कहीं ना कहीं बीच में ही कहीं और डाइवर्सिफाई हो जाती हूँ, एंड लाइफ में डिसिप्लिन नहीं बनता, कोई रूटीन नहीं बन पाती। सो 30 अगर अक्सर ऐसा होता है, 20 अगर कभी कभार होता है, और 10 अगर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। नाउ हाउ शी फाउंड हर पावरफुल डेली हैबिट्स। हमारी बॉडी को आपकी क्लास के चक्कर में मैं, मेरे हस्बैंड मुझे लेके जा रही है, छोड़ दे क्लास में, नहीं मुझे क्लास तो करना है, उसके बाद चाहिए। लेकिन हाँ, ये स्टार्टिंग हुई है कि जैसे मुझे सुबह उठना, अरे ठीक है उठ जाएंगे, अभी ब्रेक, समर ब्रेक चल रहा है बच्चों का, तो आज क्यों उठना है मुझे, नहीं मुझे क्लास करनी है इसलिए मुझे उठना है, मुझे जाना है, तो मैं उठ के पहुंच जाती हूँ। So amazing, GBU to her, and thanks to all of you for sending your blessings. Now आपने क्या करना है, आपने जो RC के अंदर ये 5 क्वेश्चंस की इंटेंसिटीज लिखी हैं, आपने इनका टोटल करना है, एंड टोटल करके इस पेपर पे अपना नाम लिखना है, और इस पूरे पेपर की फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। ओके, so what you need to do is make the exact total
of all the 5 intensities and write your name on that paper, click the picture and share it in your WhatsApp group. And let us see what your scores are. अगर आपका स्कोर 70 से नीचे है तो मतलब आपका लीस्ट ब्लॉक्ड है। अगर आपका स्कोर 110 से नीचे है तो मतलब मॉडरेट है, और अगर 110 से ऊपर है तो एक्सट्रीम ब्लॉक्ड है। ओके, प्रीति 110, बबीता 130. Share your scores in the WhatsApp group also. राधे राधे मैम, राधे राधे। 120. अच्छा, you miss question number 2. I will just show that once again. क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, छोटी छोटी बात को सोचते रहते हो। रूपाली, स्ट्रेस है तो स्कोर देखो कितना आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो कि क्या आपको लगता है कि आपका कोई डिसिप्लिन और रूटीन नहीं बन पाता। पूर्णिमा 130. नाउ सी द स्कोर्स। अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, और देखो 130 मतलब पूर्णिमा एक्सट्रीम ब्लॉक्ड है, ठीक है, और ये फाउंडेशन है। और अगर हमारी फाउंडेशन ही ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी सभी में कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा। सो जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है हम कांस्टेंट फियर में रहते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है मुझे पैसे का बहुत स्ट्रेस रहता है? लॉट्स ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड टू मनी। पैसे कहाँ से आएंगे, काम कैसे होगा, मेरे अटक जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? ओके, मतलब रूट चक्रा क्या के मेन फंक्शन क्या है? आपकी फिजिकल बॉडी, आपका दिमाग, माइंड और फाइनेंसेस। तो अगर फाइनेंसेस के बहुत चैलेंज है मतलब रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप में से कितनों को लगता है मैं हमेशा ओवर थिंकिंग करती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता ही रहेगा। और ओवर थिंकिंग एक राक्षस है रूट चक्रा का। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो तो मतलब रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। और अगर आपको लगता है मैं सेम सिचुएशंस में ही बार बार फंसती हूँ, आप में से कितनों को ये लगता है कि सेम सिचुएशन, जिन सिचुएशन को सोचती हूँ अब ये ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, एंड आई सी माई सेल्फ अगेन ट्रैप्ड इन द सेम सर्कमस्टांसेस, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप से या करियर से। सो अगर हमारी लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन, रूट चक्रा की एनर्जी ब्लॉक्ड है, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट चक्रा। नेक्स्ट चक्रा है सकराल चक्रा, दैट इज SC। अब जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी उनके आंसर्स आपने लिखने हैं। अच्छा, डेस्पिरेशन होती है ना पूर्णिमा, रूट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड होगा आपका। दैट टर्न्स योर इंस्पिरेशन इनटू डेस्पिरेशन। चीजें होती नहीं पूरी, सोचते बहुत कुछ हो बट उस हिसाब से कुछ नहीं होता। सब लोग इंसल्ट कर देते हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आपका ब्लॉक्ड होगा। बट एनीवेज अभी हम सकराल पे आते हैं। आपका सकराल चक्रा का स्कोर भी हाई होगा, तभी आपके साथ ये चीजें जो आप लिख रहे हो रही हैं। लेट अस सी, क्वेश्चंस करते हैं, वी विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है जी। सब कुछ ठीक होता है, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, बिकॉज योर बॉडी इज सो स्मार्टली डिजाइंड बाय द यूनिवर्स। परमात्मा ने हमें हर चीज को हील करने का जरिया दिया है। शिव जी ने को ना, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। एक बार शिव जी को माँ पार्वती ने सेम यही क्वेश्चन पूछा कि इंसान नीचे कोई हेल्थ के लिए रो रहा है, कोई रिलेशन के लिए रो रहा है, कोई पैसे के लिए रो रहा है, तो बताओ ये लोग हमें याद करेंगे तो क्यों करेंगे? ये कहेंगे कि हर एक को तो आपने कोई ना कोई मुसीबत दी हुई है। सो तब शिव जी, जो कि समाधि, महासमाधि में बैठे रहते थे, उन्होंने अपनी आंखें खोल के पार्वती माँ को बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने
इन्होंने कहा मैंने हर मनुष्य के अंदर 7 ऊर्जा सेंटर बनाए हैं, और हर सेंटर को, एनर्जी सेंटर को अलग अलग ड्यूटी दी है। जैसे रूट चक्रा उसका मन, शरीर और पैसा देखेगा, सकराल चक्रा उसके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और इमोशंस देखेगा, सोलर प्लेक्सिस उसका करियर देखेगा, हार्ट उसकी अबंडेंस देखेगा, थ्रोट उसकी कम्युनिकेशन देखेगा। तो शिव जी ने कहा अगर हर इंसान अपने सारे चक्रास की एनर्जी को बैलेंस रखेगा, वो सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ पाएगा। और अगर उसकी लाइफ में किसी चीज में चैलेंज है, अगर वो उसकी एनर्जी को ठीक कर लेगा, तो उसकी लाइफ में उससे रिलेटेड चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। आप में से कितने लोग ये देखते हो कि कहीं ना किसी को हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं चैलेंज है ही है? यस और नो? सभी को कहीं ना कहीं चैलेंज है। तो इसका मतलब क्या है कि शिव जी की बात बिल्कुल सच है कि जिस चक्रा की एनर्जी ब्लॉक्ड होगी, उस चक्रा में आपको स्ट्रगल होगी। कईयों के रिश्ते अच्छे होते हैं मगर पैसा नहीं होता, कईयों के पास पैसा होता है मगर हेल्थ नहीं होती, कईयों के पास हेल्थ होती है मगर घर में शांति नहीं होती। तो मतलब वो जो शिव जी ने कहा कि अगर आपको अपनी लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए, तो सारी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चक्रा विच इज सकराल चक्रा। सकराल चक्रा बेसिकली आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स देखता है, और साथ ही साथ ये देखता है आप खुद की इमोशंस को कितना बैलेंस करते हो और खुद का ध्यान कितना रखते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन सकराल चक्रा का, एससी के कॉलम में आप इनके स्कोर्स लिखोगे कि क्या आपको लगता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ इमोशनल डिस्कनेक्शन रहता है। मतलब कि घर के काम तो सब करते हैं, लेकिन इमोशनली जब भी मुझे उनकी जरूरत है, मुझे वो सपोर्ट नहीं है जो मुझे चाहिए। मैं इमोशनली सबके लिए अवेलेबल हूं, लेकिन जब मुझे साथ चाहिए होता है, तब मेरे लिए मेरे पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ नहीं है। अगर आपको लगता है अक्सर ऐसे होता है कि आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो अपने पार्टनर के साथ, तो 30, कभी कभार होता है तो 20, बिल्कुल रेयर होता है तो 10। ठीक है। नाउ इन्होंने अपने सकराल चक्रा को ठीक करके कैसे अपने रिलेशनशिप्स अपने हस्बैंड के साथ ठीक किए, लेट अस लिसन। मैम एक्चुअली क्या, मैं 3 दिन से आपकी क्लास में, तीनों दिन आपकी मैंने ज्वाइन की है। मुझे कुछ अब ये पता नहीं क्यों, क्या मैजिक हुआ क्या नहीं मेरे साथ है। मैं अपने हस्बैंड से मतलब पिछले 2 साल से ना उनसे मतलब ना ढंग से बात कर पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। अब 2 दिन से वो शॉप से जब रात को आते हैं तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। एक्चुअली उनका ना फोन आया दिन में। वो मुझसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो मैजिक हुआ है जो 2 दिन से तुम्हारे अंदर एकदम से कितना चेंज। कहते हैं कि क्या किया है, कुछ किया है तुमने, कुछ फोन वगैरह कुछ कर रहे थे। लेट अस से जीबीयू टू हर, राइट, लेट अस से जीबीयू। एंड आप में से कितने लोग चाहते हो ये मैजिकल रिजल्ट? राइट एम इन द चैट बॉक्स। मुझे भी यही मैजिकल रिजल्ट चाहिए। माई रिलेशनशिप विद माई पार्टनर शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड टेक डिसीजंस टुगेदर। करेक्ट? सो दिस मैजिकल रिलेशन फॉर ऑल ऑफ यू, तथा अस्तु। अच्छा रेखा, अगर उनके चक्रास बैलेंस नहीं होते उसका भी आपको रास्ता दिखाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है? डू यू फील कि पहले मैं क्रिएटिव थी, चाहे कुकिंग करना, चाहे कोई काम करना, मैं दिमाग लगाती थी। कल्याणी, अगर आप सिंगल हो देन ऑल्सो इट्स ओके, बिकॉज हैविंग अ पार्टनर इसका एक एस्पेक्ट है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसके अंदर पते लगेंगी। अजय, अगर आपका स्टमक पेन रहता है तो सोलर प्लेक्सिस चक्र से रिलेटेड चैलेंज होता है, पेट की अग्नि इम्बैलेंस्ड है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर आपको लगता है मैं पहले बहुत क्रिएटिव थी और अब कहीं ना कहीं कम क्रिएटिव हूँ, ब्लॉक्ड रहती है मेरी एनर्जीज, सोचती बहुत कुछ हूँ, आइडियाज भी आते हैं पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती, तो आप लिखोगे 30। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी क्रिएटिव तो अभी भी हूं, तो 20। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मेरी क्रिएटिविटी सही है, तो यू विल राइट डाउन 10। अजय, आप क्या कुछ इमोशनल बैगेजेस रिलेटेड टू योर पार्टनर भी रखते हो मन में? कुछ एग्रेशन, आक्रोश अंदर पड़ा है, कुछ चीजें हैं जो सॉल्व नहीं हुई? नाउ इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया? अपने सकराल चक्र को ठीक करके अपनी क्रिएटिविटी पे काम किया। सो लेट अस सी। जी जी, मेरा एक सपना था जो गाने के लिए मैं बहुत टाइम से
ऐसे स्टेज पे गाने का था, तो कल वो मेरा पूरा हुआ, कॉन्फिडेंस आपने दिलवाया, और गॉड ब्लेस यू। अमेजिंग। अपने सपनों को भी पूरे करने के लिए हमें यही लाइफ मिली है और इसी में हमें वो सब चीजें करनी चाहिए। ठीक है। नाउ यस, लेट अस से गॉड ब्लेस यू अजय जी, गॉड ब्लेस यू, मोर स्ट्रेंथ, गुड हेल्थ। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। डू यू होल्ड थॉट्स जैसे कि रिग्रेट, ब्लेम, गिल्ट रिलेटेड टू योर पार्टनर और एनीबडी एल्स, किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप में आपको लगता है कि मैं अंदर होल्ड किए हुए हैं ऐसे इमोशंस, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो बहुत किया, मैंने इतनी सेक्रीफाइस किए फिर भी मुझे धोखा दिया। अगर आपके अंदर ऐसे इमोशंस हैं तो आप लिखोगे 30। अगर कभी कभार आता है तो 20। बिल्कुल नहीं आता, सब रिलीज कर देते हो तो 10। नाउ इन लोगों को कैसा महसूस हुआ जब इन्होंने अपने अंदर से इमोशनल रिलेशनशिप वुंड्स को हील किया? लेट अस लिसन टू देम। जिस लोगों पे मुझे गुस्सा है, एक साल पहले के इवेंट में जो लेडीज ने मुझे बहुत हर्ट किया था, ट्रीट किया था, और उस टाइम मुझे बहुत हर्ट किया था जो लोगों ने, तो वो सब मुझे इवेंट याद आने लगे और मैंने उस टाइम से अभी उनको उस लोगों को मन से बिल्कुल बिल्कुल रिलीव कर दिया है और डिलीट कर दिया है कम्प्लीटली। और वो इवेंट से मैंने खुद को ये अभी समझा दिया है कि उस इवेंट से मुझे क्या लेना है, उसमें मैंने क्या सबक सीखा है। जो होल्ड करके रखने की ये थी ना कि नहीं जाते जल्दी दिमाग से वो चीजें, वो अभी नहीं रहती। मतलब सवेरे अगर कुछ इरिटेशन भी हो जाए ना, अगर गुस्सा भी आ जाए, शाम तक आई वाज लाइक चिलिंग, मैं इनको हंसते गाने गा रही हूँ, तो वो होल्ड ऑन का नेचर गया, अब वो नहीं रहता है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहता है। उसके बाद आपने अपने गिल्ट भी निकाले, आपने शेयर किया था, वो कैसे लगा कि अब कैसा फील होता है? मुझे वो बार बार अभी होता था कि बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ मी, तो वो मैंने गिल्ट निकाला कि ठीक है जो हुआ हुआ, नाउ आई एम टेकिंग फुल रिस्पांसिबिलिटी कि मुझे उसको ठीक करना है और मैं कर रही हूँ, और यूनिवर्स इस पर सौंप दिया है उसको। आपने जो बोला ना कि सौंप दो, जैसे मैंने आपका ऑडियो सुना ना, और वो तो बच्ची का जैसे आपने नाम लिया ना, भाई मेरे को जोर होना, मैं 5 घंटे पर वो भी जोर जोर से मैं रोऊंगी। तो सारी चीजें मेरे को अंदर जो दुख भरा था ना मेरे अंदर उस टाइम जब मैंने फेल किया था ना, वो सारा मुझे को फील हो। तो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू इन सब लोगों के लिए। अपने इमोशनल बैगेजेस को निकाल के, जो आपने लास्ट में ज्योति जी देखी, इन्हें 18 साल से कॉन्स्टिपेशन थी और जब इन्होंने अपनी बॉडी पे, अपने चक्रस पे काम किया, शी रिजॉल्व दैट इशू ऑफ कॉन्स्टिपेशन विच वॉज बॉदरिंग हर फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सक्रांत चक्रा का, कि क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ ड्यूटीज निभा रही हूँ, लाइफ में इंजॉयमेंट का कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ काम काम काम, मैकेनिकली अपनी सारी ड्यूटीज करती हूँ और थक हार के सो जाती हूँ? सो अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट, सेल्फ केयर, एंथुजियाज्म नहीं है, तो फिर आप दोगे 30 पॉइंट। अगर आपको लगता है कभी कभार तो करती हूँ तो 20, और अगर आपको लगता है नहीं मैंने तो अपना परफेक्ट मी टाइम हमेशा रखा हुआ है, यू विल गिव 10। नाउ हाउ दीज पीपल स्टार्टेड bringing back their creativity and enthusiasm, let us listen to them. जो दिल ना लगे उसके दो बाय 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 बाय। So let us say GBU to all of them. उन्होंने अपनी डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, जो भी हॉबीज थी उन पे वापस काम किया। आपको पता है हॉबीज क्या करती हैं काम? हमारी आत्मा को खुश करती हैं। हॉबीज, क्रिएटिविटी, लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, सेल्फ केयर brings the supplement to your souls, and soul is the main part of our body. Now we come to next question. क्या आपको लगता है कि आप अक्सर डल फील करते हो, मूड स्विंग्स आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे लोगों की, आपको रोना आ जाता है या गुस्सा आ जाता है, ऐसे लगता है जैसे अभी बिल्कुल नॉर्मल थी और किसी ने कुछ ऐसा छोटी सी बात कही और मेरे आंसू निकलने लग गए, या किसी की एक छोटी सी बात पे मुझे गुस्सा आ गया, मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। सो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी मूड स्विंग्स में आती हूँ, अचानक हंसते से रोने लगती हूँ,
चुप हो जाती हूँ, नम हो जाती हूँ, सो आप 30 पॉइंट लिखोगे। अगर कभी कभार ऐसा होता है तो 20, और अगर बिल्कुल नहीं होता तो 10। नाउ इनको कैसे कैसे इन्होंने अपने सकराल चक्रा पे काम करके अपने मूड स्विंग्स को ठीक किया, लेट अस से। Swings बहुत होते हैं मेरे। कभी एकदम से हंसते हंसते एकदम रोना स्टार्ट कर देती हूँ, ये कर देती हूँ। ये भी चीजें थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। ये जब से अपना ये चक्रास का चल रहा है ना, तब से ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और मेरे में भी बहुत फर्क आया। पहले मैं सबको मुंह पे बोल देती थी, कुछ भी बोल देती थी सबको, और अब मैं बोलती हूँ तो मैं बहुत सोच के बोलती हूँ, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है उन लोगों से। जैसे वो दूरियां थी ना रिलेशन में, वो काफी काफी हद तक कम हुई, काफी हद तक। मेरी तबीयत कितनी खराब चल रही थी, मैं कंटिन्यूसली रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, स्टॉप ही नहीं हो रहा था रोना। और वो देखो आज शायद तीसरा दिन है मुझे वो EFT करते हुए, और एनर्जी लेवल बहुत हाई जा रहा है। सो आज मैंने काफी बेटर महसूस किया। Let us say GBU to all of them, and thank you to all of you who are sending your blessings to them. Every blessing counts. अब आपने क्या करना है, अपने देख, अच्छा एक और तरह के इमोशंस होते हैं पता है, दैट इज पीपल हु आर वेरी वॉलेटाइल, मतलब इमीडिएट रिएक्शन निकलता है, जैसे ही कुछ बोला और इमीडिएट रिएक्ट कर देते हैं, और बाद में क्या सोचते हैं, गलती की, 1 मिनट ना बोलती तो बेटर रहता। तो ये भी आपके सकराल चक्रा में आता है, और इन्होंने कैसे अपने वोलेटाइल नेचर को वापस ठीक बट किया। काफी हद तक आई हैव लर्न टू कंट्रोल माई इमोशंस, और विच इज वेरी गुड। मैं इमोशनली बहुत वोलाटाइल हूँ, यू कैन से वोलाटाइल, आई एम वेरी वोलाटाइल इमोशनली। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपने पूरे सकराल चक्र का टोटल करना है, उसकी पिक्चर खींचनी है, एंड देन शेयर इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। Do the exact total, share it in your group. ओके, एज यू कैन सी द स्कोर चार्ट, कि अगर आपका स्कोर 70 तक है तो लीस्ट ब्लॉक्ड है, 110 तक है तो मॉडरेट है, 110 से ऊपर है तो एक्सट्रीमली ब्लॉक्ड है। ओके, 130, 120, ग्रुप में स्कोर नहीं जा रहा प्रीति। अच्छा, चलो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट चक्र नेम फॉर स्टमक एंड सॉल्यूशन। चक्र स्टमक इज रिलेटेड टू टू चक्रास अजय, एक हमारा सकराल चक्र, दूसरा सोलर प्लेक्सिस, जो हमारे पेट की अग्नि को बैलेंस करता है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको क्या प्रॉब्लम रहती है पेट में। नाउ जब तक ये लिख रहे हैं, लेट मी टेल आपका सकराल चक्र के ब्लॉक होने से क्या होता है। जब हमारा सकराल चक्र ब्लॉक्ड होता है, आपको इमोशनल हैवीनेस हमेशा लगती है। आप में से कितनों को लगता है कि मेरे अंदर हमेशा इमोशनल हैवीनेस है, मतलब हमेशा मेरा शरीर भारीपन में रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट। तो इसका मतलब हमारा सकराल चक्र ब्लॉक्ड है। आप में से कितनों को लगता है कि मैं कितने भी लोगों में हूं, फिर भी मेरे मन में एक खालीपन है, इवन इफ आई एम इन अ होम और अ प्लेस विच इज फुल ऑफ पीपल, आई स्टिल फील लोनलीनेस विद इन। आप में से कितनों को ये लगता है। अगर हमें ऐसा लगता है तो इसका मतलब हमारा सकराल चक्र ब्लॉक्ड है। आप में से कितनों को ये लगता है देयर इज नो लव एंड नो रिस्पेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट। इसका क्या मतलब है कि हमारा सकराल चक्र जो है ब्लॉक्ड है। आप में से कितनों को ये लगता है कि मेरे और मेरे पार्टनर के रिलेशनशिप में ड्राइनेस है, मतलब लॉस ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सकराल चक्र। ओके, नाउ अभी तक हमने क्या क्या एनालाइज कर लिया। हमने रूट चक्र एनालाइज कर लिया, सकराल चक्र एनालाइज कर लिया, उनकी ब्लॉकेजेस देख ली, और उनकी ब्लॉकेजेस का बॉडी पे और लाइफ में हमारी क्या असर आ रहा है ये भी देख लिया, कि मेरी हेल्थ में, रिलेशन में, करियर में क्या क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव सोलर प्लेक्सिस, हार्ट एंड थ्रोट, एंड दीज चक्रास गो मच डीपर। ये ज्यादा पर्सनल लेवल पे जाके हम काम करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इनके अंदर एग्जैक्टली क्या challenges हैं, but for that we give special opportunity to
10 पीपल जो कि हमारे साथ आगे डीपर जाके अपने इन चक्रास की एनालिसिस करवाते हैं, एंड वो अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि जब आपके ये तीनों चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं तो आप कौन से सिम्टम से जान सकते हो कि मेरा ये ब्लॉक्ड है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर मैं आपके मेटाबॉलिज्म वीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आपको एसिडिटी, गैस ये सब ज्यादा बनते हैं, ब्लोटिंग होती है, मतलब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, उसकी अग्नि इम्बैलेंस्ड है। अगर आपको लगता है कि मैं डिसीजंस लेने से डरती हूं तो सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा के वीक होने का मतलब ये भी है कि आपका सूर्य वीक है, आपका नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ सब अटका होगा। आप में से कितनों को ये लगता है कि मैं किसी को नो ही नहीं बोल पाती, मैं कितना भी थकी हूं, मेरा मन नहीं कर रहा हो, फिर भी मैं अपने आप को ड्रैग कर करके, पुश कर करके सबके काम करती हूँ, बिकॉज मेरे को नो ही नहीं बोला जाता। एंड दैट इज बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लो है और सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है। सो ये सारे सिम्टम्स बताते हैं हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है। अब कैसे जानो कि आपका हार्ट चक्रा वीक है? आप में से कितनों को ये लगता है कि देयर इज नो लव एंड नो रिस्पेक्ट, मेरे पार्टनर के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं, मैं बहुत करती हूँ? कितनों को ये लगता है आई कीप गिविंग गिविंग गिविंग, सपोर्ट भी, हेल्प भी, गाइडेंस भी, एंड हर तरह से सबको घर में हेल्प करती हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत है सपोर्ट की, हेल्प की, केयर की, तो आई फाइंड माई सेल्फ इनविजिबल, मुझे कोई देखता ही नहीं। सो मैं गिविंग 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 बहुत हूं मगर रिसीविंग नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट माई रिसीविंग चैनल्स आर ब्लॉक? देने में मैं शेर हूं, लेने वक्त मुझे कोई नहीं देता। सो दिस मीन्स हार्ट चक्रा इज ब्लॉक। आप में से कितनों को ये लगता है मैं पास्ट को लेट गो ही नहीं कर पा रहे? तो अगर आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे तो हार्ट चक्रा इज ब्लॉक। अब इनका चैलेंज क्या था रजनी जी का? 28 साल के बैगेजेस पड़े थे, जिसकी वजह से ये क्या फील कर रही थी और अपने हार्ट चक्रा को ठीक करके इन्हें कैसा महसूस हुआ। लेट अस लिसन। वो जो जो निकलने का जो होता है ना, एक सांस, सांस ही नहीं, एक बहुत बड़ा सा कोई पत्थर हो, वो जैसे स्पष्ट, जैसे वो होता है ना अपना पीरियड का फ्लो होता है, तो अगर आपको बड़े पीस आ रहे हैं तो वो कैसे महसूस होता है, वैसे कुछ खुरदरा सा निकला है आपकी वेन्स, जैसे आपके हार्ट में से सरकता हुआ, और इतनी चुभने वाली चीज जो चारों तरफ से पीड़ा दे रही है, आगे से पीछे से, इतना भयंकर पेन हुआ। मतलब मेरे को शाम तक तो ये डाउट होता रहा कि कहीं मेरे को अटैक तो नहीं आने वाला है, इतना पेन कैसे हो रहा है। फिर रिलीफ मतलब हो गया? बिल्कुल। उसके बाद वो बस अपने आप ही कम हो गया, मतलब मुझे 2 दिन तो यही रहा, तो कुछ और तो नहीं है। बट उसके बाद में जो जो स्थिति थी ना, वो बड़ी अच्छी थी, कंफर्टेबली। मतलब मैंने ये चीज मेरे स्टाफ में भी बताई, मैंने कहा ऐसा मतलब कि जैसे पता नहीं क्या क्या अपन बहुत रखते हैं, है ना, तो वो सारा रिलीज हो रहा है, स्पष्ट फ्लो उसका लग रहा है कि हाँ यार ये चीज निकल गई, जैसे कोई कांटा निकालने से कैसे आराम आता है वैसे। अमेजिंग। आप में से कितनों को लगता है मैंने भी अपने मन में ऐसे कांटे चुभो के ही रखे हुए हैं, जो चाहती तो हूं निकल जाए मगर निकलते ही नहीं? राइट मी इन द चैट बॉक्स ऑनेस्टली कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने अंदर होल्ड की हुई हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ देम, बट समहाउ मेरे दिमाग और बॉडी से वो चीजें नहीं निकल रही। मैं ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं माफ नहीं कर पा रही, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जिन्हें मैं भूल ही नहीं पा रही। सो ये सारी चीजें हमारी हार्ट चक्रा की एनर्जी और अबंडेंस को ब्लॉक करते हैं। अब थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो कैसा लगता होगा? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें लगता है मैं अपने आप को खुल के एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती, मैं बोलती कम हूं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक मैं पीती ज्यादा हूं और बोलती कम हूं? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक बोलती नहीं हूँ, रोती बहुत हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू गो थ्रू दिस फीलिंग? एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इवन बोल भी दूं तो कोई फायदा नहीं, कोई सुनता ही नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट आई एम अनहर्ड? ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आपको लगता है कि मेरे को सोसाइटी का डर लगता है इसलिए नहीं बोलती, लोग क्या कहेंगे इसका डर लगता है, घर में ज्यादा बोलूंगी तो मेरे लिए जजमेंट्स करेंगे इसीलिए मैं नहीं बोलती? So all these things show our throat chakra is blocked. Now, let us come to the next part. आप में से कितनों को ये लगता है that you really now find कि you are realizing that कुछ ना कुछ challenge आपकी लाइफ में है? Yes or no? Do you actually want to solve those challenges?
Yes or yes? Yes, you have some challenges and you definitely want to solve them. आप में से कितनों को ये लगता है कि if you keep living the life in the way you are currently living, so 6 months बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? जैसी लाइफ आज आप जी रहे हो, अगर 6 महीने और कंटिन्यूअसली ऐसी चली, तो क्या आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी? तो लिखो बी, और डिटेरियोरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो राइट डाउन डी। जैसी करंट हैबिट्स हैं, अगर आपको लगता है ऐसे ही कंटिन्यू रही तो लाइफ डिटेरियोरेट होगी तो डी, बेटर होगी तो बी। सो ओके, नाउ इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स जो आप अभी कर रहे हो, अगर सेम यही चीजें करते रहें, तो आपके हिसाब से कौन सी ऑप्शन आपके साथ होगी? ऑप्शन 1, आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। ऑप्शन 2, आपके रिजल्ट वैसे ही रहेंगे जैसे अभी आ रहे हैं। अगर सेम थिंग्स होती रहें तो आपके रिजल्ट्स भी सेम रहेंगे या बदलते जाएंगे? 1 और 2? ओके, नाउ विच इज मेन बेटर होंगे? ओके, व्हाट इज यू थिंक इज मोर पेनफुल? ज्यादा दर्दनाक चीज क्या है? स्टेइंग एग्जैक्टली वेयर यू आर, ऑप्शन 1, या टेम्पररी डिस्कम्फर्ट लेके अपनी लाइफ को बेटर कर लूं, बिकम 2.0 वर्जन? व्हाट इज बेटर ऑप्शन यू थिंक? ऑप्शन 1 और 2? ओके, नाउ आर योर करंट हैबिट्स अलाइंड विद ऑप्शन 1? आपको क्या लगता है कि आप जो लाइफ में चाहते हो, क्या आपकी करंट हैबिट्स उसके साथ कनेक्टेड है? या ऑप्शन 2, आपकी करंट हैबिट्स का ही रिजल्ट आपकी करंट लिविंग है? वॉट डू यू थिंक? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? वाई आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ आ रहा है मुझे किस ट्रैक पर जाना है। मेरी करंट हैबिट्स क्या मेरी फ्यूचर लाइफ की तरफ ले जा रही हैं? नहीं, वो क्या कर रही हैं? जो मैं आज जी रही हूँ ये मेरी करंट आदतों का ही तो वो रिजल्ट है। नाउ यू कांट कीप द सेम हैबिट एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, करेक्ट? सेम हैबिट से डिफरेंट रिजल्ट तो नहीं आएंगे। डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। सो अब आपके पास दो चॉइस है। ऑप्शन 1, मैं जैसी हूं वैसे ही रह लूं, लेट मी बी माई ओल्ड वर्जन। ऑप्शन 2, आई एम रेडी टू चेंज माई सिचुएशन। वॉट डू यू वॉन्ट? Two. I want two because absolutely we are here because we want to change our situations in life. Amazing. और इसी चीज को समझाने के लिए मैंने जो कहा था, हम एक ऐसी टेक्निक करेंगे जिससे आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हो। दैट इज नोन एज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है, हम अपने अंदर पड़े इमोशनल वुंड्स को रिलीज करते हैं, ताकि जो चीजें हमारी लाइफ में आज सर्व नहीं कर रही और उनकी वजह से हमें जो भी एनर्जी स्टक्ड है उनमें शिफ्ट आए और हम आगे बढ़े। करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ? टाइप आर इन द चैट बॉक्स if you are genuinely ready to change your life. Let me see how many of you are ready. वंडरफुल। तो चलो अब हम लोग करते हैं एक ऐसी टेक्निक जिससे हम अपनी लाइफ में कैसे चेंज ला सकते हैं। वी विल गो थ्रू इट। ठीक है जी, चलो। इफ यू कैन ओपन अप योर वीडियोस इट वुड बी वेरी लवली, क्योंकि आप तो मुझे देख पा रहे हो, आप ठीक से टेक्निक कर पा रहे हो या नहीं ये मैं नहीं देख पाऊंगी। एंड ऑल्सो यही तरीका है, हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, हम बात कर रहे हैं अपनी बॉडी को हायर अलाइनमेंट से जोड़ने की। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हम खुद पहले एक दूसरे के साथ इस एनर्जी फ्लो को फील कर पाए। ठीक है, सो इफ यू कैन ओपन अप योर वीडियोस दैट वुड बी वेरी वेरी अमेजिंग। थैंक यू सो मच सुजाता, तन्नू, बबीता, अजय, प्रीति, ममता एंड टू ऑल ऑफ यू टू। सो मैं पहले डेमो करूंगी, आप ऑब्जर्व करना मैं कैसे कर रही हूँ, और फिर हम सब एक साथ करेंगे। करेक्ट? एंड फील करेंगे कि जो मैंने भगवान से कहा है आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, कितनी एनर्जी शिफ्ट कर पा रही हूँ मैं अपनी।
विद इन दीज 5 minutes ओनली। सो सबसे पहले साइड ऑफ द हैंड पे टैप करते हैं। ओके, साइड ऑफ द हैंड पे टैप करने का मतलब है मैं लाइफ अपनी बॉडी के पंचभूतम 5 एलिमेंट्स को जगा रही हूँ। ओके, इसके बाद सेंटर ऑफ आईब्रोज पे करते हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड आई चक्र है, 2 फिंगर से करेंगे। साइड ऑफ द आईब्रोज पे करेंगे सकराल चक्रा, आंखों के नीचे सोलर प्लेक्सेस, अंडर नोज करेंगे, चिन पे करेंगे, कॉलर बोन पे करेंगे, अंडर आर्म करेंगे, ओवरहेड करेंगे। क्लियर? तो सातों चक्रा के बटन्स को हिलाना है। आप में से कितने लोगों को लगता है जब मैं घर में बत्ती पंखा कुछ भी चलाती हूँ, बटन ऑन करती हूँ तो उसी वक्त पंखा चल पड़ता है, बटन ऑन करते हो लाइट चल पड़ती है, बट कभी ये सोचा है कि उसमें से मुझे एनर्जी चलती हुई दिख रही है कि नहीं? कैन यू सी द एनर्जी फ्लोइंग? No, you switched it on and the fan is on. You start getting the air, right? Similarly, when you tap on these points, these are power meridian buttons of your chakras. And when we tap, we switch them on because वो blocked हैं. So we are tapping on entire 7 points so that every point gets on and it start taking a new energy. Clear? चलो जी, प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उस परमात्मा से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले इस टैपिंग के 2 रूल्स होते हैं। नंबर 1, जैसे जैसे मैं पॉइंट बदलूंगी आपने टैपिंग का पॉइंट बदलना है, क्योंकि हमें सातों चक्रास को अलाइन करना है, ऑन करना है। सेकंड पॉइंट, जो मैं वर्ड्स बोलूंगी एग्जैक्टली आपने बोलने हैं। अगर आप सिर्फ मन में बोलोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सुनेगा, ही विल लिसन टू योर वॉइस। भले ही आप धीरे बोलो बट बोलो जरूर, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी एनर्जी आपकी आवाज सुन के शिफ्ट लेंगे। क्लियर? सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आप में से किसी के घर आऊं, अगर मैंने बाहर घंटी ही नहीं बजाई तो क्या आपको पता लगेगा मैं खड़ी हूं? नहीं। सिमिलरली जब आप बोलते हो तो आपके चक्रास सुनते हैं, ये बातें हमारे लिए हो रही हैं। आपने उसको नॉक किया और बोला, नॉक किया और बोला, नॉक किया और बोला। बोलोगे नहीं तो वो शांत, उसको नहीं पता आप उसको कुछ कहना चाहते हो। क्लियर? तो हाथ जोड़ते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल राउंड टू शिफ्ट माई एनर्जीज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं सब कुछ सुजाता धीरे धीरे करूंगी, सब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, इकट्ठे एक साथ रिपीट करेंगे। डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग मी, फॉर ब्लेसिंग मी, फॉर गाइडिंग मी and supporting me. Thank you for all the wisdom to change my life now. Wonderful. अब साइड पे करेंगे, साइड ऑफ द हैंड। इसका मतलब आप अपनी बॉडी के पंचभूतम 5 एलिमेंट्स को नॉक कर रहे हो। एंड नाउ रिपीट आफ्टर मी। डू यू वांट मी टू पिन माई सेल्फ? Let me pin myself. It will be easy for all of you. चलो ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड ऑफ द हैंड। नाउ रिपीट, इवन दो आई हैव सो मेनी थिंग्स stuck in my life, my relations, health, career, कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है। But today I choose to release all the blocked energies now. Even though I feel कितनी भी कोशिश करूं कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ ही जाता है और मेरे काम रुक जाते हैं, बट स्टिल I deeply and completely love
and accept myself. Even though मुझे डर भी लगता है, क्या सच में सब सही हो जाएगा? मेरी हेल्थ, रिलेशन, मनी, सब कुछ सही हो सकता है क्या? मगर आज मैं अपने अंदर के सारे फियर, सारे डाउट्स यूनिवर्स को सरेंडर करती हूं एंड विश एंड प्रे फॉर बेटर लाइफ नाउ. सेंटर ऑफ आईब्रोज, पूरी कन्विक्शन के साथ और विश्वास के साथ यूनिवर्स से मांगना है, आई एम विलिंग टू चेंज माई लाइफ. जैसे आप मन से कह रहे हो कि हे भगवान जी, मैं सच में चाहती हूं मेरी लाइफ बदल जाए. बिकॉज यूनिवर्स विल सी योर ट्रस्ट. साइड ऑफ द आईब्रोज, थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे आई वॉन्ट. क्योंकि चीजें होती ही नहीं जैसे मैं चाहती हूं. आंखों के नीचे, इसीलिए आई नीड टू चेंज माई लाइफ. अंडर नोज, पार्ट ऑफ मी सेज रहने दे, ऐसे ही चलने दे, मेहनत करनी पड़ेगी. चिन, बट अदर पार्ट ऑफ मी सेज बस बहुत हो गया, अब अच्छी लाइफ जीनी है, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट ले लेंगे मगर बेटर लाइफ जिएंगे. कॉलर बोन, बिकॉज ये जो लाइफ जी रहे हैं, दिस इज कॉस्टिंग टू मच. आई एम लूजिंग माई हेल्थ, आई एम लूजिंग माई पीस, एंड आई एम लूजिंग ऑल द टाइम. अंडर आर्म, इसीलिए मैं पुराने पैटर्न्स, पुराने स्टोरीज, पुराने बिलीव्स, इनको छोड़ने को तैयार हूं. ओवरहेड, आई अलाउ यूनिवर्स टू हील माई बॉडी एंड heal my mind. Center of eyebrows, I am ready to look at the awesomeness which God has created. Side of the eyebrows, मैं रेडी हूं सारे पुराने पैटर्न्स जो मेरी माइंड, बॉडी और सोल में स्टोर्ड हैं, जिनका भारीपन मेरे सारे सेल्स कैरी करते हैं. आंखों के नीचे ये पैटर्न्स इतने समय से मेरी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं. अंडर नोज, मैं चाहती हूं ये सारे पैटर्न्स रिलीज करके मैं अपने अंदर के सारे फियर, सारे डाउट खत्म कर दूं. चिन, एंड स्टार्ट लिविंग अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. कॉलर बोन, मैं डिजर्व करती हूं हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स. अंडर आर्म, इसीलिए आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ and become 2.0 version of myself. Overhead, मैं परमात्मा को सारी रेजिस्टेंस, सारे डाउट्स सरेंडर करती हूँ so that I can attract all abundance in my life now.
अब अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके हार्ट पे रखेंगे, आईज क्लोज, एक लंबी गहरी सांस इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ एंड रिपीट, आई एम रेडी, आई एम ओपन टू चेंज माई लाइफ, माई रिलेशनशिप्स are becoming strong, my health is becoming better, and I am getting financial freedom now. I am more powerful than I think. I don't need to stay in same life. I deserve more peace, good health, love, and joy. Thank you, universe. Thank you. Thank you. Now rub your hands. अच्छे से रब करो. Create a good warmth. और जब इसमें warmth create हो, सिर्फ 1 इंच दूर लेके जाओ हाथों को, just 1 inch, and feel the energy. You will definitely feel a bond of energy. Now put it wherever you have pain. अगर स्टमक में पेन है, अजय उसको स्टमक पे ले जाके ऐसे बोलो, I release all the नेगेटिव थिंग्स स्टोर्ड. तो आपको कंधों में दर्द है तो को आई रिलीज दिस पेन, बाजू में है तो आई रिलीज दिस पेन, ताकि जो एनर्जी हमने क्रिएट की है उससे हम अपनी यूनिवर्स को बदले. ममता आपके शोल्डर्स में है, शोल्डर्स में है, राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड रख के टैप करके को आई रिलीज. तो जो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैग फील हो रहा है पास्ट का, वो रिलीज हो जाएगा. 3 बार ऐसे करो, अभी ठीक हो जाएगा. 3 बार राइट पे लेफ्ट रख के टैप, राइट पे लेफ्ट रख के टैप, राइट पे लेफ्ट रख के टैप, एंड से आई रिलीज द पास्ट इमोशनल बैगेज. चलो, वंडरफुल. नाउ हाउ इज द एक्सपीरियंस? शेयर इट इन द चैट बॉक्स. कैसे लगा? अच्छा लगा, काम लगा तो सी, रिलैक्स लगा तो आर, पीसफुल लगा तो पीस. All of you must have felt something or the other shifted in your body. Nice. Amazing. Thank you so much. एक बार फिर से गुजारिश, हाथ जोड़ो, यूनिवर्स को थैंक यू कहो. वो परमात्मा पल में हमारा हाथ पकड़ता है. सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर लिसनिंग टू मी इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. इतनी जल्दी तो बच्चे भी नहीं सुनते जितनी जल्दी भगवान आ गया हमारी बात सुनने के. मुझे आपकी जरूरत है. सो फुल ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स. अमेजिंग. चलिए अब हम आगे चलते हैं इस ब्यूटीफुल सी प्रेजेंटेशन में. नाउ आप सबके साथ मैंने एक प्यारी सी छोटी सी टेक्निक की जिससे आप अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हो, एंड साथ ही साथ आपके अंदर जो भी इमोशनल वुंड्स पड़े हैं इस टेक्निक को यूज करके हम रिलीज कर सकते हैं. करेक्ट? अगर मैं आपको EFT टैपिंग के बेनिफिट्स बताना शुरू करूं, आई कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट सबसे पहले टैप योरसेल्फ. अगर आप किसी एक्सपर्ट हीलर के पास जाते और उससे कहते मुझे अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, वो भी इतने फास्ट वे में, तो वो मिनिमम आपसे 10,000 लेते टू हील योर एनर्जीज. बट यू हैव सेव्ड दैट अमाउंट. सो टैप and say good to yourself. Yes, these 2 hours are bringing good, something good to my mind, body and soul. Now, as I said, if I talk about the advantages, n नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं, बट छोटे में बताती हूँ. आपकी हेल्थ के सारे चैलेंजेस रिजॉल्व होते हैं, आपके स्टमक के रिजॉल्व होते हैं, बॉडी पेन्स ठीक होती हैं, ऑर्गन्स पे पड़े स्ट्रेस हटते हैं, आप ओवर थिंकिंग से निकलते हो, एंजाइटी से निकलते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, वेट को मैनेज कर सकते हो, नींद को अच्छा कर सकते हो. आप अपनी लाइफ में हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी अटके हो, आप इस इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से रिलीज कर सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को कामनेस देता है. हम सबके कान के पीछे ना यहाँ एक बादाम की शेप का एमिग्डाला होता है जो हमारी बॉडी के कॉर्टिसोल को मेंटेन करता है, स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लाता है. जब भी हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्या होता है? सबसे पहले गर्दन,
सिर, कंधे, इन्हीं में दर्द आता है। हम हमेशा ऐसे करते हैं क्योंकि हमें थकावट आई है। तो जब आप ईएफटी टैपिंग करते हो, आपका एमिगडला काम रहता है, जिससे आपके नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस कम आता है, जिससे आपकी नींद अच्छी रहती है, उससे आपकी हीलिंग अच्छी होती है, उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और आपके ऑर्गन्स पे ज्यादा डैमेज नहीं आता। एंड इसके सबसे ज्यादा फायदे क्या है? आप जैसी भी जिंदगी में आज हो, आप इस टेक्निक के थ्रू अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट द पावर ऑफ ईएफटी टैपिंग, लेट अस लिसन। इन्होंने अपने माइग्रेन को, जिसके लिए ये पहले बहुत मेडिसिन लेती थी, कैसे सेकंड्स में खत्म किया विदाउट एनी पिल। मैं अभी टैप करते वक्त मैम मेरे लिए मैजिक हुआ है एक बहुत बड़ा, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने लाइट ऑफ करी और मैंने आपकी टैपिंग करने के बाद मेरे सर में लेफ्ट साइड में इतना तेज पेन हो रहा था कि मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं होता। मैं आप मतलब कंटिन्यू मैं जब टैपिंग की हूँ तब भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। जब आपने कहा अपने हाथ को रब करो और वहां पे करो, तो मैंने जैसे सडनली मतलब विद इन सेकेंड रिलीज हो गया वो पेन। So God bless you, because this is how this magically works on our body. Now you don't, some कई बार लोगों को लगता है कैसे बिलीव करें कि ईएफटी टैपिंग से आप दुनिया का किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो टू गेट द रिजल्ट्स। नाउ आप में से, हम में से कई लोग डॉक्टर पे कभी ना कभी गए हैं। कभी स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, कभी फीवर हुआ है, कभी वायरल हुआ है, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, हम वो खा लेते हैं, और वो 3 दिन 5 दिन का जो कोर्स देते हैं हम कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो क्या हम उस हर पिल के डेप्थ में जाते हैं? ये पिल क्यों दी, इसमें कौन सा सॉल्ट है, ये मुझे क्या करेगा? राइट, हमें डॉक्टर ने दी, हमने खाई, हम ठीक हो गए। इसी तरह आपको टैपिंग की डेप्थ, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वो आप समझ सकते हो, बट फॉर शॉर्ट टाइम जिसमें हम मिल रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही काम करते हैं जैसे पिल्स करती हैं। आपकी बॉडी में ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं, उन पे पड़े स्ट्रेस को हटाती हैं, और आप इमीडिएटली रिलीफ फील करने लगते हो। सो ईएफटी टैपिंग से दिशा ने अपने पूरे घर का माहौल कैसे बदला, और अपने रिलेशनशिप विद हर पार्टनर चेंज किए। लेट अस लिसन। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लास के ड्यूरिंग हम फील कर पाते हैं, लाइक बहुत टिंगलिंग से, ऐसा वो वार्म फील होती है कि डिवाइन एनर्जी है, उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा सोल और बॉडी उससे कनेक्ट हो रहा है। और सारी चीजें हैं। बाकी ये अपनी टेक्निक इज वेरी गुड, उसे हम जो चाहे वो कर सकते हैं हासिल। मतलब बहुत सारी चीजों से हम उसके सामने कर रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को भी करा रही हूँ। अच्छा, हस्बैंड को भी करा रहे हो? कीवर्ड्स ऐसे ऐसे बोलते जाओ, मैं बोलती जा रही हूँ, आप ऐसे ऐसे करते जाओ, तो वो कॉपी करते हैं मुझसे। एंजॉयिंग दिस वीडियो, एक्चुअली एंजॉयिंग। This will make a good bond between both of you. एक diversity मिलता है towards an, healthy well-being. दोनों की healthy well-being होती है। Exactly. Actually, my husband is more happier than me because वो मेरे फेस पे जब स्माइल देखते हैं कि रात को भी मतलब इतना सब करने के बाद भी एनर्जेटिक है, हंस रही है, खुशी खुशी मतलब सब काम कर रही है रात तक। और दूसरा कि पहले मैं बहुत थका थका फील करती थी, उनका वजह तो प्रॉपर नहीं कर पाती थी, आते थे तो मेरा चेहरा पहले मुरझाया हुआ होता था। तो अब वो मुझे देख के और ज्यादा खुश होते हैं कि चलो आप हंस तो रहे हो रात तक, तो वो सब आपका ही मैजिक है। So this is what magic brings this EFT tapping in our body. Now let us come back to a game again. तो फिर से एक गेम खेलते हैं, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ व्हील्स दिख रहे हैं घूमते हुए, करेक्ट? नाउ आपको जो व्हील्स दिख रहे हैं, कैन यू सी दीज व्हील्स? लेट मी चेक। कैन समवन राइट मी इन द चैट बॉक्स कि मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैन यू सी दीज व्हील्स रोटेटिंग? हाँ जी, दिख रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, तो अब आपका क्या काम है? आपने, 1 सेकेंड, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा व्हील अगर हम रोक भी दें तो भी बाकी के व्हील्स चलते रहेंगे। सो यस, एनी गेस? 1 2 3 4 5 6। ओके, सुजाता से 6। कौन से गियर को, कौन से व्हील को अगर हम रोक भी दें
तो आपके हिसाब से बाकी के सब चलते रहेंगे. राइट इन द कमेंट बॉक्स 6, 2. Very good. Who all are participating? Purnima says 4. Okay. Sushma says 6 and 4. Okay. So अब सुनो, रियलिटी पता है क्या है? सच ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी गियर को रोकोगे, उसका असर बाकी के सब व्हील्स पर आएगा ही आएगा. इफ यू स्टॉप एनी वन ऑफ दीज व्हील्स, it will give its impact to the entire channel. और इसी तरह हमारी बॉडी में ये चक्रास इंटरकनेक्टेड हैं. तो अगर आपके किसी भी चक्रा में ब्लॉकेज है, उसका इम्पैक्ट आपके बाकी के सारे चक्रास पर आएगा ही आएगा. तो अगर आपका रूट चक्रा, सकराल, सोलर प्लेक्सेस, हार्ट एंड थ्रोट में कहीं भी ब्लॉकेज है, ऑल योर बॉडी स्फीयर्स में HRCMS में चैलेंज आता है. और हमारा काम क्या है? इन 5 चक्रास को बैलेंस करें ताकि हमारी लाइफ में हमारा हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशन और स्पिरिचुअलिटी बैलेंस हो. बाकी के जो 2 चक्रास हैं, दैट इज थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, ये एक्टिवेटी तब होते हैं जब आपके नीचे के 5 स्ट्रक्चर जो चक्रास हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं. क्योंकि हायर कनेक्शन सिर्फ तब बन सकते हैं जब हम अपने लोअर चक्रास को पूरी तरह से बैलेंस करते हैं. ठीक है. नाउ जब आप अपने पूरे चक्रास को बैलेंस कर लेते हो, आपके 5 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तब मैं एक और खूबसूरत चीज सिखाती हूँ. जो मुझे किसी ने चैट बॉक्स में पूछा था ना कि हम मेरे चक्रास अगर ठीक हैं, मेरे पार्टनर के ठीक नहीं है, तो ये मैं सिखाती हूँ सैरोगेसी हीलिंग. आप में से कितने लोग ये मानते हो मेरी खुशी सिर्फ मेरे लिए से रिलेटेड नहीं है, मेरे पार्टनर खुश होना चाहिए, मेरे बच्चे खुश होने चाहिए, मेरे पेरेंट्स खुश होने चाहिए, जितने लोग मेरे साथ हैं सबकी खुशी मेरे लिए मैटर करती है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट? टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि मेरी खुशी सिर्फ ये नहीं है कि मैं खुश हो लूं, मेरा पार्टनर, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स और जिन जिन लोगों को मैं प्यार करती हूँ, उन सबकी खुशी भी मेरे लिए मैटर करती है. राइट? सो इसीलिए जब आप लोग अपने चक्रास को बैलेंस और अलाइन कर लेते हो, तब मैं एक और खूबसूरत चीज सिखाती हूँ, विच इज नोन एज सैरोगेसी हीलिंग. जिसका मतलब है कि आप अपने चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करने के बाद कैसे अपने घर के लोगों की एनर्जीज को भी बैलेंस कर सकते हो, वो भी बिना उन्हें बताए, बिना उन्हें कुछ कहे, और सिर्फ 5 मिनट डेली देके. हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव 5 मिनट्स डेली फॉर योर फैमिली? हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव 5 मिनट्स? पक्का दे सकते हो जो. खुद के लिए 5 मिनट और फैमिली के लिए 5 मिनट. अमेजिंग. टैप योर सेल्फ, बिकॉज ये 5 मिनट आपकी लाइफ को बदल सकते हैं और आप सैरोगेसी हीलिंग से अपने परिवार के लोगों की भी खुशियों पे काम कर सकते हो. अब अर्चना ने अपने दोनों बच्चों के ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट किए और 15 दिन में सैरोगेसी हीलिंग से उनको जो मिला, लेट अस लिसन टू हर. कि मेरी लड़की एक्चुअरियल साइंस पढ़ रही है और उसके अभी पता नहीं, रिजल्ट तो बाद में आएगा. वो 3 साल से जॉब कर रही है, इतनी मेहनत लेती है. तो दीदी ने मुझे इतनी प्रॉपर EFT बना के दी और हार्डली मैंने 15 दिन ही की होगी. मैं ग्रुप पे दीदी को मैंने पर्सनली शेयर किया. उसको कल CEO के हाथ से बहुत बड़ा अवार्ड मिला. कॉन्ग्रेचुलेशन. दीदी मुझसे रहा नहीं गया. दीदी को मैंने रात में 9:45 बजे फोन किया. ये दीदी मतलब अमेजिंग है. EFT का इतना कमाल, मतलब विदिन 15 डेज. मैं मेरे दोनों बच्चों को कर रही हूँ. मेरे वो छोटे बेटे के लिए भी, जो उसको जिस फील्ड में जॉब चाहिए, वैसे उसको इंटरनेशनल कंपनी से कॉल भी आ गया. अमेजिंग. अमेजिंग. लेट अस से GBU. दोनों बच्चों के ड्रीम्स 15 दिन में पूरे हुए, जहां सालों से वो स्ट्रगल कर रही थी. बिकॉज आई नो हर मदर का ड्रीम होता है कि मेरे बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी हो. राइट? सो यू कैन, बाय जस्ट गिविंग 5 मिनट्स डेली, you can work on happiness and desires of your children. Now, how many of you have written कि हम लोगों को रिलेशनशिप इशू है? राइट? तो सैरोगेसी हीलिंग से आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स कैसे बेटर कर सकते हो? लेट अस लिसन टू दैट. अपने हस्बैंड के लिए सैरोगेसी के किया, उसमें EFT और उनके रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए जो मैम ने टेक्निक बताया, जो मैम ने पूरा हमें गाइड किया, तो मैंने वो किया और बहुत चेंज आया मेरे हस्बैंड के नेचर में. अब वो शांत रहते हैं और पहले हमारी बात
कब बहस में बदल जाती थी पता ही नहीं चलता था। अब वो बात सुनते हैं, वो कामली बिहेव करते हैं। अब उनका हर बात पर रिएक्ट करना कम हो गया है, अब वो रिस्पॉन्स करने लगे हैं। So let us say GBU. And how many of you want कि मेरे मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़े, एक दूसरे के लिए प्यार बढ़े, करेक्ट? एंड ये पॉसिबल है जब आप सेरोगेसी हीलिंग करते हो। नाउ अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा स्टेप 1 कि हम कैसे अपनी बॉडी में अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। एनालाइज किया स्टेप 1 में हमने रूट चक्रा और सकराल चक्रा को, उनकी ब्लॉकेजेस समझी और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये समझा। सोलर प्लेक्सिस, हार्ट एंड थ्रोट अभी हमारे लॉक्ड हैं, पेंडिंग है। सो हमने जिन 2 चक्रास के पूरे एनालिसिस किए, उसके बाद मैंने आपको एक टेक्निक कराई जिस प्रोसेस से आपको पता लगे कि आप कैसे अपने ब्लॉकेजेस को अपनी एनर्जी सेंटर से हटा सकते हो, और आप सभी ने वो एनर्जी का शिफ्ट महसूस भी किया। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड टू द यूनिवर्स। सो इस 90 मिनट्स के समय में मैं क्या क्या मदद कर पाई, आपको बता पाई चक्रास क्या होते हैं, उनकी ब्लॉकेजेस का हमारी लाइफ में क्या असर होता है, साथ ही साथ आप एनालाइज कर पाए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें ब्लॉक्ड हैं, और आइडेंटिफाई कर पाए वो इन 2 चक्रा से कैसे रिलेटेड है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया एक पावरफुल टेक्निक जिससे आप अपने सारे चक्रास की एनर्जीज को अनब्लॉक कर सकते हो और अपनी लाइफ में HRCMS का बैलेंस बढ़ा सकते हो। नाउ माय क्वेश्चन इज, डू यू एग्री कि आपको समझ आ रहा है ऑल द चैलेंजेस जो आज आप फेस कर रहे हो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के चक्रा से रिलेटेड है? यस और नो? क्या आपको ये समझ आया? समझ आया? ओके। नाउ डू यू एग्री एंड यू रियलाइज कि कहीं ना कहीं आपने भी उन इंटेंसिटीज में देखा कि मेरे भी चक्रास में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है? डू यू आइडेंटिफाई दोज ब्लॉकेजेस? यस? ओके, थैंक यू सो मच। अब डू यू फील जो टेक्निक मैंने कराई इससे आपको फास्टेस्ट तरीके से एनर्जी शिफ्ट फील हुआ? Did you felt the frequency of your energy being better in 5 minutes? Because सारी universe is only about energy. Positive energy, negative energy, low frequency, high frequency, right? तो क्या आपने फील किया 5 मिनट में अपनी बॉडी में एनर्जी शिफ्ट? एंड डू यू बिलीव दैट आई कैन हेल्प यू टू बैलेंस योर चक्रास? डू यू बिलीव के कहीं लग रहा है कि हाँ रुचि कैन हेल्प अस टू बैलेंस आवर चक्रास? Thank you, thank you, thank you so much. Now, are you happy coming to this session? क्या आपको लग रहा है अपना संडे जो हमने यहाँ 2 घंटे दिए ये वर्थ था? Did you come and you saw and you learned some good insights? Yes. थैंक यू विद ग्रैटिट्यूड। नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर मैं इस जर्नी में क्यों और कैसे आई, ठीक है? सो मैं इस जर्नी में आई आज से 7 साल पहले तक मैं बहुत सारे फिजिकल इमोशनल चैलेंजेस से स्ट्रगल कर रही थी, एंड मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर बहुत समय से थी क्योंकि मुझे 5 नर्वस अटैक्स आ चुके थे। मेरा ये हाथ नहीं चलता था, मेरा जॉ लॉक होके टेढ़ा हो चुका था, एंड मेरी टांग 2.5 साल से नहीं चल रही थी। साथ ही साथ मुझे वर्टिगो, वेरिकोस, थायराइड, ये सब चैलेंजेस थे। और ये सब क्यों थे? क्योंकि मेरी बॉडी एक्सट्रीम पेन में थी, एंड द ओनली रीजन वॉज कि मैंने सालों से अपने अंदर लोगों की नेगेटिव इमोशन स्टोर करती रहती थी, दबा के रखती थी, लोगों की बातें, उनकी टॉक्सिसिटी, घर में रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज, और अपनी सेल्फ केयर ना कर पाना, इन्हीं सब की वजह से मैं उस हॉस्पिटल में थी। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स तक लग चुके थे मगर ये हाथ तब भी नहीं चला था। एंड फाइनली एक दिन डॉक्टर्स ने कहा कि हमें कुछ नहीं समझ आता कि आपकी बॉडी में ये नर्वस अटैक्स क्यों आते हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स, और तब मैंने भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी, आप एक बार मुझे ठीक कर दो, बिकॉज अगर मैं ठीक हो गई तो मैं अपनी माइंड, अपने बॉडी, अपनी इमोशंस का ध्यान रखूंगी नो मैटर व्हाट। और जानती थी कि इस सिचुएशन में मैं कहीं भी जाऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे,
इसीलिए मैंने अपने आप को ठीक करना है ये ठान लिया। देन आई स्विच्ड ऑन टू यूट्यूब वीडियोस, मैंने किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए, बाबा, पंडित, तांत्रिक सबके पास गई। और इस दौरान मैंने ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए स्कैम में लूज किए, क्योंकि मैं कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ सकती थी कि मैं खुद को कैसे ठीक करूं। और सब कुछ करने के बाद भी कुछ काम नहीं आ रहा था। और तब मुझे एक बात समझ आई कि हर इंसान के चैलेंज बहुत अलग अलग होते हैं, और वो रैंडम यूट्यूब की वीडियोस और इनसे ठीक नहीं हो सकते। एक दिन फाइनली मुझे एक बहुत बड़े हेल्थ कोच से मीटिंग फिक्स हुई मेरी यूएस में। उनके साथ मेरी 1 घंटे बात चली एंड मुझे समझ आया कि ये इंसान जेन्युइन है, और जो गाइडेंस दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं शायद मुझे हेल्प करे। बस एक ही चैलेंज था, उनकी फीस 5100 थी, विच वो 4.5 लाख रुपए। और तब तक मैं अपना ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख रुपए अपने ट्रीटमेंट्स पे ऑलरेडी गंवा चुकी थी, और मेरे पास अब वो पैसे नहीं थे। आई आस्क्ड माई हस्बैंड, उन्होंने कहा आई डू नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स, पर मुझे तो ठीक होना था। एंड उनके साथ मेरे को एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी कि शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट डे जाके अपने पास थोड़ा सा जो गोल्ड था उसको सेल किया, एंड उसको दे के मैंने इनकी फीस भरी और इनके साथ जर्नी को शुरू किया। वहां मुझे सबसे बड़ा सच जो समझ आया, वो समझ आया कि हमारी बॉडी में भगवान ने ऑलरेडी ऐसे चक्रास बनाए हैं जो हमारे HRCMS को गवर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी सारी मेडिसिन बंद कर दी, एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या करना चाहते हैं कि बिना दवाई के मैं कैसे ठीक होंगी। तब मुझे पहली बार समझ आया कि हमारी बॉडी में भगवान ने एंशियंट वैदिक साइंस दी हुई है। अगर हम इसको नेचुरली अपनी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करें तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है चक्रा हीलिंग। सच बताऊं, पहले मुझे कोई बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब जब मैंने सरेंडर किया इन्हें तो मैं 100% अपना दूंगी। 2 महीने तक मैंने हर वो चीज की जो मेरे कोच ने कही, एंड 100% कमिटमेंट के बाद आज मैं आपके सामने हूँ। धीरे धीरे मेरा हाथ चलने लगा, मेरा फेस ठीक हो गया, मेरी टांग चलने लगी, और मेरी लाइफ में भी जितने चैलेंजेस थे एक एक करके सॉल्व हुए। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एक ही चीज समझ आती है कि अगर उस दिन मैंने वो डिसीजन ना लिया होता तो शायद मेरी लाइफ यहाँ ना होती। क्योंकि मैं गोल्ड को 1 मिनट के लिए रख सकती थी, उसका कोई फायदा ना होता, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे जरूर उल जाते। एंड टुडे अगर मैं अपने आप को कहूं कि एक हाउस वाइफ अगर ये स्टेप उठा सकती है अपने लिए, तो आप लोग जरूर कर सकते हो। एंड इस हीलिंग जर्नी में मुझे सबसे ज्यादा बड़ा सीक्रेट जो समझ आया एक ही था, हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स चक्रा, जो हमारी हेल्थ, रिलेशन, मनी, स्पिरिचुअलिटी सबको गवर्न करते हैं। रैंडम यूट्यूब की वीडियो की स्क्रिप्ट्स आपकी बॉडी के चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाएंगी। रीजन, आपके रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगी। आप सबके अंदर डीप डाउन सेल्यूलर लेवल पर अलग अलग ट्रॉमास हैं, तो उन ट्रॉमास की फाउंडेशन को हील किए बिना आप उन चीजों को रिलीज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया जिसको आप भी फॉलो कर सकते हो, जिसे पहले मैंने फॉलो किया, एंड फिर मैंने 5000+ लेडीज पे उसको इम्प्लीमेंट किया। रिजल्ट क्या मिला? आज लेडीज के चक्रास 100%, 100 टाइम फास्टर बैलेंस हुए। जिसे वो पहले घंटों की मेडिटेशन सोचती थी लगेंगी, 5 मिनट में बैलेंस होते हैं, एंड 10 टाइम पावरफुल रिजल्ट मिलते हैं। सोचो, अगर आपके चक्रास बैलेंस हो गए तो आपका हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? आपका हर दिन हल्का और खुशियों से भरा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, now who all agree that all of us have different challenges? Type A in the chat box अगर आपको लगता है कि आप सबके challenges different different हैं। All right, so I can see some response.